हेलो एवरीबॉडी, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं खुश रहने के लिए हमारे शरीर में कौन से हार्मोन्स डेवलप करें जिससे हम खुश रह सकें और खुश रहने का तरीका। खुशी का सीधा संबंध मन, मस्तिष्क एवं भावनाओं से होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब हम अपनी पसंद का कोई काम करते हैं या हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो हमें बहुत खुशी का अनुभव होता है और ये खुशियों की अनुभूति हमारे मस्तिष्क में हैप्पी हार्मोन से नियंत्रित होती है। हैप्पी हार्मोन 4 प्रकार के होते हैं: डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोफिन्स। इन चारों हार्मोन की अलग अलग जिम्मेदारी हैं, जिनके नियमित और संतुलित स्राव से आप खुश रहते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। इन हार्मोन्स को हम कैसे बढ़ाएं जिससे हम खुश रह सके। देखो, आज के जीवन को देखते हुए हमारे हर एक पर्सन के स्ट्रेस, वरीज, टेंशन्स रहता है, लेकिन अगर हम खुश रहेंगे तो हमारा जीवन खुशहाल होगा, हमारे परिवार का जीवन खुशहाल होगा और समाज में हम तरक्की कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इन चारों हार्मोन्स के बारे में। सबसे पहले नंबर पर आता है डोपामाइन हार्मोन। इस हार्मोन का स्राव तब होता है जब हमारे मस्तिष्क को यह संकेत मिलता है कि हमें पुरस्कार या सराहना मिली है। यदि हमने कोई लक्ष्य स्थापित किया है और वह पूरा हो रहा है या हो गया है, तब डोपामाइन हार्मोन का स्राव होता है। इसके घटने पर हम कम प्रेरणा महसूस करते हैं, किसी काम को करने या आनंद लेने में रुचि कम हो जाती है। इसको बढ़ाएं कैसे? हम डोपामाइन हार्मोन्स को कैसे बढ़ा सकते हैं? नए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और धीरे धीरे उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। उद्देश्य पढ़ाई, नौकरी या किसी प्रकार की सफलता हासिल करने से संबंधित हो सकते हैं। ऐसे काम करें जिससे तारीफ मिले। छोटी छोटी जीत या सफलता का उत्सव मनाने से भी डोपामाइन हार्मोन बढ़ता है। इसके अलावा किसी कार्य में असफलता मिलती है तो निराश होने के बजाय दोबारा कोशिश करें, खुद पर ध्यान दें, सेहत का ख्याल रखें और पसंद का भोजन करें। इससे क्या होगा? हमारा जो डोपामाइन हार्मोन है उसकी बढ़ोतरी होगी। दूसरे नंबर पर आता है सेरोटोनिन हार्मोन। ये हार्मोन मूड को स्थिर रखने का कार्य करता है। आपके पाचन, नींद की क्रिया और हड्डी की सेहत भी नियंत्रित करता है। इतना ही नहीं, यह तनाव, अवसाद और चिंता को दूर करने का भी काम करता है। आप रोजाना कैसा महसूस करते हैं, इसमें सेरोटोनिन हार्मोन की अहम भूमिका होती है। लिहाजा जब भी मन उदास लगे तो सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ाने की कोशिश करें। नंबर 3 पर आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इस हार्मोन में क्या होता है? ये लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बढ़ने से रिश्तों में विश्वास और प्रेम बढ़ता है। अभिभावकों और बच्चों के रिश्ते को मजबूत करने में भी इसका महत्व है। स्पर्श, जैसे बच्चों को स्तनपान कराते वक्त किसी को गले लगाने से या पालतू के साथ खेलने से भी इस हार्मोन का स्राव बढ़ता है। इसको बढ़ाने से के क्या उपाय हैं? दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं और हो सके तो उन्हें गले लगाकर प्रेम जाहिर करें। घर में बच्चे हैं तो उनके साथ खेलें। योग या व्यायाम करने से भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ता है। अपनों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि उपहार दें या किसी की मदद भी कर सकते हैं। इसके अलावा खाने की खुशबू और स्वाद से भी हार्मोन का स्तर बढ़ाया जा सकता है। नंबर 4 पर आता है हमारा एंडोफिन्स हार्मोन। इस हार्मोन में क्या होता है? यह तनाव और दर्द के स्तर को कम करने के लिए जाना जाता है। ये मन को खुशी देने का काम करता है।
जब शरीर में इसका स्राव कम होने लगता है तो अच्छा महसूस नहीं होता और मन उदास रहने लगता है। यह हार्मोन तनाव, अवसाद और चिंता को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको बढ़ाने के उपाय क्या हैं? हंसने के बहाने ढूंढें। ऐसे लोगों का साथ चुनें जो आपको हंसाएं और खुश महसूस कराएं। जब आप हंसते हैं तो एंडोर्फिन हार्मोन का स्राव तेजी से होता है। संगीत सुनें और उसके साथ साथ थिरकें। जोक्स पढ़ें या कॉमेडी शो देखें। पसंद का भोजन खाएं, पसंद के काम करें और घूमना पसंद है तो इसके लिए समय निकालें। व्यायाम डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ साथ एंडोर्फिन्स को भी बढ़ाता है। तो ये थे हमारे 4 हार्मोन्स जिनको बढ़ाने से हमारे मन को शांति मिलती है, हम खुश रहते हैं। तो कोशिश करें हम इन हार्मोन्स की बढ़ोतरी करें और जिससे हम हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और टेंशन फ्री लाइफ जिएं।